अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी हारिस राव कंट्रोवर्सी। हारिस राव फाइटिंग विद पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप। और ताने की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इस्लामिक बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। OMG, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, पर अभी भी उन्होंने कंटेंट देना नहीं छोड़ा। दे आर स्टिल एंटरटेनिंग अस ब्रदर्स। हैरिस रॉफ भाई साहब फैन से ही बिड़ गए, ऐसे चप्पल वप्पल उतार के मतलब जा ही रहे थे कूटने, बीवी ने रोक लिया। नया हो का यहाँ आवाज नीचे करो, औरत बैठी हुई है, औरत बैठी हुई, आवाज नीचे करो। वाइफ पकड़ती रह गई, पर हैरिस रॉफ भाई ने जो कूदी मारी है डेविड मिलर स्टाइल में, ओहो दिल जीत लिया भाईजान। है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। लगता है फैन ने बिना $25 दिए ही सेल्फी मांग ली। जिसको नहीं पता, $25 प्राइस था पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ डिनर करने का, सेल्फी लेने का। मतलब अगर $2-3 हजार दे देते तो पूरी पाकिस्तानी टीम हाई गर्मी पर डांस कर देती तुम्हारे कहने पर। और सूजी है तो कम मरवाया करो ना फिर। ये बवाल इसलिए भी ज्यादा हो गया क्योंकि जैसे ही फैन ने कुछ बोला, हैरिस रॉफ ने उसको बोला तू इंडियन है, जिस पर सबका यही रिएक्शन था कि इस चच्चा में इतनी हेट क्यों है कि किसी ने भी कुछ बोला मतलब वो इंडियन। शाबाश रॉफ भाई शाबाश। एज एन इंडियन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त सच्चाई से वाकिफ कराना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाईजान, यहाँ पर कोई घास नहीं डालता। हमारे लिए आप केवल एक हंसी का पात्र हो, मीम मटेरियल हो, यही सच्चाई है। और फैन तो कोई दूर दूर तक नहीं है आपका। इसने बेवकूफी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। ये सब पाकिस्तान मीडिया ही बोल रहा है। जो एक्चुअल कन्वर्सेशन था हैरिस रॉफ और फैन का, वो बहुत से लोगों को पता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये काफी ज्यादा फनी भी है। फैन हाथ में $, दे के माँ डैश करवा लो। हैरिस बाप को गाली दे रहा है। BSD के एक पिक्चर मांगी है, फैन हूँ, इंडियन ही होगा ये। BSD के पाकिस्तानी हूँ, बाप ने यही तरबियत की है तेरी। BSD के वालों तुमसे तो ठीक हूँ। मुझे लगता है वो फैन इसलिए भी नाराज था क्योंकि उसने पाकिस्तान की जर्सी ऑर्डर करी थी। जब तक जर्सी घर आई, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब जर्सी पहन के करे क्या, सेल्फी लेने चली गया। रिजवान नोटी भाई ने भी इस बात पर ये चीज बोली, इट इज irrelevant whether the person who disrespected Haris Rauf was from Pakistan or India. What truly matters is that this individual lacked values and manners. रिजू भाई इतनी इंग्लिश, हे चैट जीपीटी कुछ अच्छा सा बताना, हैरिस रॉफ वाले इंसिडेंट पर पोस्ट करना है। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी प्लेयरों ने ये बड़े बड़े पोस्ट डाले भाई साहब, फुल इंग्लिश में। वही दिन था जब पाकिस्तान में गूगल ट्रांसलेटर उर्दू टू इंग्लिश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वो क्या है ना भाईजान, इंडियंस ने हमें इतना पेल रखा है, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, चाहे विराट कोहली हो गए, कि हमारे दिमाग में जुबान पे हमेशा वही चीज लगी रहती है। फैन के सामने भी गलती से वही निकल गया कि क्या तो इंडियन है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाईजान। इस पर रॉफ भाई ने भी अपनी टिप्पणी दी। मैंने डिसाइड किया था इस चीज को सोशल मीडिया पर न लाने का, पर क्योंकि वो वीडियो आउट हो चुका है, इस चीज पर बात करना जरूरी है। एज अ पब्लिक फिगर हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीडबैक रिसीव करते हैं, बट जब बात फैमिली पे आ जाती है तो मैं इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा, जो कि मजाक से हटके भाई सही बात नहीं है। फैंस को इतना भी नहीं करना चाहिए। क्रिकेटर्स की भी अपनी लाइफ होती है, पर्सनल स्पेस होता है, फैमिली होती है। एक मैंने इंस्टाग्राम पर हैरिस रॉफ की रील भी देखी थी जिसमें वो अपनी मम्मी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब भाई अपनी मम्मी के साथ क्रिकेट खेल रहा है बंदा, उसने अपनी रील डाल दी, उस पर तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि फैमिली पे अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर गुस्सा सभी को आता है। बस यही एक बात हैरिस रॉफ के फेवर में थी। बाकी जो इंडियन वाली बात उन्होंने कही वो तो कतई बेवकूफों वाली थी, इस बात को मानना पड़ेगा। इनको भाई साहब पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी फैन ही इनको सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं। ये शौक में ही आ गए कि ओहो पाकिस्तान में तो सब मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए तो मैं भगवान हूँ, वो लोग कैसे गाली दे सकते हैं। भाई साहब सबसे ज्यादा गाली आप ही को पड़ रही है, उन्हीं की तरफ से। परफॉर्मेंस ही ऐसा दिया आपने वर्ल्ड कप में। और बाकी देशों के लिए तो मैंने आपको बताई एक मीम मटेरियल हो। इनका कोच गैरी कस्टन भाई साहब वो परेशान हो गया, तुम फैन की बात कर रहे हो। पाकिस्तानी टीम में कोई भी यूनिटी नहीं है। ये लोग इसको टीम बोलते हैं, बट ये टीम नहीं है। ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सब लोग बटे हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट। मैंने बहुत टीमों के साथ काम किया है, बट मैंने ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं देखी।
खैर यार, पाकिस्तान तो हमको कंटेंट देता ही रहेगा। आज है हमारी टीम का सुपर 8 का पहला मैच। क्या तुमको पता है कि आज 2000 अर्न करना सबसे ज्यादा कहाँ इजी है? स्टेक पर जाने का, प्रिडिक्ट करने का, इंडिया पर 10,000 इन्वेस्ट करने का और रिटर्न देखो तुम 2000 इजी। और अगर तुमको लगता है कि भाई साहब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं, तो तुम उस पर भी प्रिडिक्ट करके 5x अर्न कर सकते हो। ओरिजिनल स्टेक लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर तुमको ऐसे अच्छे अच्छे प्रिडिक्शन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। Promotion of website in our videos is specifically targeted toward countries where it is legal. Visitor must be 18 plus of age to proceed. कुछ नहीं भाई, बस 18.5 और 18.6 आवर की क्लिप दिखा दी। किसी ने कोहली भाई के छक्के दिखा दिए। गुस्सा तो करना ही था ना ब्रो। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान से सीरीज खेली थी। माशाल्लाह, अब तीनों ही टीमें सुपर 8 से बाहर है। नहीं चलो, इंग्लैंड तो बाल बाल बच गया, पर बाकी दोनों टीमों की कुर्बानी देनी पड़ी। बेटा रॉफ, हमें भी कदे कदे एग्रेशन दिखा दे। रॉफ भाई भी लाइक कि एग्रेशन क्या होता है ब्रो। वो तो केवल पाकिस्तानी फैन को दिखाऊंगा। डिफेंडिंग हिमसेल्फ ऑन रोड, डिफेंडिंग 13 रन्स ऑन 3 बॉल्स। रन्स डिफेंड करना वो मत बोलो भाई। जब से पिताश्री ने बेल्ट से ट्रीटमेंट दी है, मानसिक संतुलन खो चुका हूँ सही में भाई। पहले ऐसा बोल रहे थे हैरिस रॉफ नया बॉलर है, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के लिए, 150 की स्पीड से बॉलिंग करता है। जब से 2 छक्के पड़े भाई, कोई भी पेल जा रहा है। इंडियन है तू, जाने दो हैरिस, वो मेरा पुराना दिल जला एक्स बॉयफ्रेंड है, वो भी इंडियन है। हैरिस रॉफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अदर पाक प्लेयर्स आफ्टर सीइंग हैरिस रॉफ इंग्लिश पोस्ट, हमारा तो गला ही जल जाता है इतनी इंग्लिश बोल के। सही बात है भाई, कंपटीशन चल रहा था आपस में। चैट जीपीटी, मुझे रिजवान से अच्छा स्टेटमेंट लिख के दो। चैट जीपीटी, मुझे शाहीन अफरीदी से अच्छी इंग्लिश लिख के दो। हैरिस रॉफ विद पाकिस्तान फैन, हैरिस रॉफ विद इंडियन फैन। यार हैरिस रॉफ भाई, कैसी बात कर दी तुमने कि वो इंडियन था। ऐसा थोड़ी होते इंडियन हम। समझदार औरत प्लस बेवड़ा मर्द इक्वल टू ट्रू लव ब्रो। मैरी मी नसीम, इनका अलग ही लेवल चल रहा है भाई। पाकिस्तान हर चीज में अलग स्टैंड आउट करती है, यहाँ भी कर गई। मीनवाइल द वीडियो मेकर, भाई साहब वीडियो मेकर के लिए एक बार तालियां हो जाए। जो भी इस चीज पे वीडियो बना रहा है, 10-10 रुपए पेटीएम करे जाएंगे वीडियो मेकर को। अलग अलग एंगल से जो आपने दिखाया है, नजारे मजे आ गए। हैरिस रॉफ अपने मन में लड़ाई की सिचुएशन याद करता हुआ, रियलिटी। रॉफ भाई मजाक से हटके ये सच में ऐसा ही लग रहा था। भाई देखा मेरी एक्टिंग, अब पाकिस्तान पहुंच के कोई गाली नहीं देगा। तू अब चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेगा। एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग के बादशाह हो गए हैं सब। जब से किंग कोहली से पिटा हूँ, सब आके पेल देते, हमको एक मंदिर का घंटा है। सेम एनर्जी, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। जैसे ही वाइफ ने छोड़ा, हैरिस रॉफ भाई ने बोला, अरे फिर से पकड़ मेरे को, ये जानता नहीं है। पहले सांस लेता था तो बैट्समैन पेलते थे, अब सांस लेता हूँ तो फैंस भी पेल जाते हैं। हैरिस रॉफ भाई बहुत अलग लाइफ चल रही है। फिर यार आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी से दबाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो। और इस भाई को मत भूल जाना। मिलते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के वीडियो के साथ। जी जी पेलो इनको। हारिस रॉफ जो है ना, छाया हुआ है कुछ आजकल भाई। ज्यादा ही जो है ना एग्रेशन में आ गया था। देखना चाहिए था कि उसकी बीवी है साथ और फैमिली है उसके साथ, और वो उसको अगर क्रिटिसाइज कोई कर भी रहा है तो चुप करके निकल जा। भला तू उसके सामने, अगर वो तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हें एक थप्पड़ भी मार देता ना, तुम्हारी फिर क्या इज्जत रह जानी थी। फिर वहां पे जो उछल उछल के जा रहा था, चाबी जैसे मोड़ दी हो किसी ने, बांदरों की तरह उछल रहा था, तो अगर वो आगे से वो थप्पड़ मार देता तो फिर क्या इज्जत रह जानी थी तुम्हारी। तो लेकिन नहीं, आगे से वो 3-4 होते तो आगे से ठुड्डे मुक्के पड़ते, तो फिर आपकी इज्जत रह जानी थी वहां पे। तो क्रिटिसाइज तो आपको मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस आपने नहीं दिखाई। अगर परफॉर्मेंस दिखाई होती तो क्रिटिसाइज ना मिलता आपको। तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज तो होना था। अगर मेरे सामने भी होता तो मैं भी क्रिटिसाइज करता, लेकिन एक तमीज के दायरे में रह के। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कोशिश करनी चाहिए किसी की फैमिली के सामने उसकी इज्जत ना ही खराब करें। वैसे तो उनकी इज्जत तो पता ही है सबको, उनकी फैमिली भी देखती है वो सारी चीजें। ये मीम बने हुए होते हैं, सबको पता होता है। लेकिन ये होता है ना कि आपको सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है कि वो आपकी फैमिली को भी वीजा दे रही है साथ। ठीक है, वो साथ घूम रहे हैं, उस रूम में रह रहे हैं, सारी इंजॉयमेंट जो है वो ले रहे हैं। उसके बावजूद आपका जो बेसिक मकसद है, मेन चीज जो क्रिकेट खेलना, वो फोकस आपका नहीं है यार। आप ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं। उन प्लेयरों की लास्ट टाइम जो कल या परसों फोटोज आ गई हैं, वो बीच पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वो प्लेयर जो है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, वो हरजीत सिंह, उनकी भाई बॉडी देखने लायक है। वो खुदा के बंदो, उन्होंने शर्ट उतारी हुई है, वो देखने लायक है जिस्म उन लोगों के, कि किस तरह उन्होंने अपने जिस्म को, वो कहते हैं ना फौलादी जिस्म,
वो अपनी बॉडी जो है क्रिएट, पता नहीं 6 पैक जो है 8 पैक लेके फिर रहे हैं भाई वो। ठीक है, तो शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को, इतने बड़े प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हर सहूलत दुनिया की मिलती है आप लोगों को, और आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे अपने ऊपर। यही तो बात है ना, इसी चीज पे तो क्रिटिसाइज हुआ है ना कि मेहनत नहीं करते, जो और काम है वो काम सही से नहीं करते। 2 रन लेते हैं, 2 रन पे थके होते। वसीम कर कह रहा था कि यार इनको ना वो काफी रस बैठा हुआ था, वो कह रहा था इनको निहारी निहारी याद आ रही है। तो साथ में कमेंटेटर, मेरे हाथ में कोई यूरोपियन कमेंटेटर था, वो कह रहा था निहारी ये खाने वाली डिश है, ये तो बड़ी फेमस है। तो वसीम कह रहा था हाँ हाँ बिल्कुल वही है वही है। तो वकार और वसीम वो दस रहे थे, असल में वो बात कर रहे थे कि निहारियां खिला लो इनको, ठीक है, इनको फलानी डिश खिला लो, इनसे दौड़ा नहीं जाता, इंडिया में दूसरा भी रन गए नहीं हैं, दिया इंडिया जाता। में भी गए हैं, वहां पे भी हमें बीफ चाहिए। हाँ, नया रोला था जनाब वहां पे। क्या यार फिटनेस है कुछ, वो खुदा के बंदो ध्यान कर लो। मैंने लास्ट टाइम कहा कि बाबर का पेट निकल रहा है, ठीक है, और यार तू इंटरनेशनल प्लेयर है, उस लेवल पे खेल रहा है, तो अपने आप पे फिटनेस रख। विराट कोहली कहाँ पे था, गुगलू सा था, और उसने जैसे ही खेलता गया उसे लगा यार फिटनेस जो है वो कम हो रही है और मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। परफॉर्मेंस को अप करने के लिए उसने अपनी फिटनेस जो है, उसने अपनी फेवरेट चीजें जो है वो कुर्बान कर दी, ठीक है, छोड़ दी। मीठा उसने खाया नहीं है, करता हुआ चला है। वो कभी कभार महीने में एक दफा, वो कहते हैं ना कि छुट्टी कर लेना, ठीक है, चीट डे। चीट डे जो है वो महीने में एक बार वो खाता है, और उसके बाद वो और उसकी वाइफ जिम में चले जाते हैं, 3 से 4 घंटे वो जिम में लगाते हैं। और भाई वो अपना जो है उन्होंने एक लेवल सेट किया हुआ है, एक लाइफ का गोल है उनका। आप लोग जो है परफॉर्मेंस दें, फिर सड़कों पे जिधर दिल करता है घूमे, आइसक्रीमें खानी है वो खाएं, परफॉर्मेंस दें। अवाम ने आपके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, समझे, आप जुए पे लगे हुए हैं किस्म के, वही ना, अगर कहना तो नहीं आप चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे और बाकी सारी याशियां करेंगे तो क्रिटिसिज्म झेलना तो पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, अवाम बोले आप कि हमारे लोगों पैसों को पे फिर घूम रहे बाकी हो। याशियां भी छोड़ें। अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना यकीन नहीं था कि आपको पता था कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी वीक है कि पाकिस्तानी फैंस को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्राइस लगाई है $25, क्योंकि चलिए साहब, परफॉर्मेंस के बिना के ऊपर तो आप लोगों ने जो अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलें जी, $25 हमारी प्राइस है जी, आए और हमसे मिलें, खाना शाना खाएं, सेल्फियां बनाएं, तो उसके बाद आप लोगों को हक पहुंचता है कि आपको ये इंसल्ट छोटी सी अगर आप फील कर लेते ना, तो आज ये सारी दुनिया में जो ट्रोल आपको हो रहा है ना, ये ना होता। मैं तो सुन के बिल्कुल। एकदम वो एक इंडियन यूट्यूबर ही है, हाँ। नाम मेरा फिर जेन में नहीं, उसकी अक्सर वीडियो क्लिप जो है वो आ जाते हैं, वो कह रहे हैं ए बाबर इधर आओ, ए आमिर इधर आओ, तो इस तरह करके बुला रहे थे। मैंने कहा ये वीडियो कहाँ से शुरू हुई, क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इतना डिग्रेड कर रहे हैं प्लेयरों को, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और मतलब उनको नाम तमीज से बुलाना चाहिए। मैंने कहा कोई ना कोई लफड़ा है, मुझे पता नहीं था पीछे बात क्या है। तो कहते हैं इधर आओ यार, सेल्फी दो, इधर आओ सेल्फी दो, इधर खड़े हो सेल्फी दो। हाँ, वो मेरे बच्चे के साथ भी सेल्फी है, मैंने $25 दिए हुए हैं। तो मुझे पता चला कि $25 में आप मुलाकात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो मतलब कि अवाम $25 देकर आपको एक किस्म का बंदी बना ले, खरीदा हुआ है ना। खरीदा हुआ है, आप गुलाम है उसके। ओ भाई क्या हो गया यार, वो कहाँ पे वो इंडियन, मैं इसीलिए पसंद करता हूँ, कहाँ पे वो प्लेयर है यार, वो न्यूजीलैंड के वेस्ट इंडीज, उनका कोई साहब का प्लेयर है, बहुत बड़ा पुराना प्लेयर है। तो वो विराट कोहली लेजेंड है आज का, और वो भाई उसके नजदीक खड़ा है, उसे पता चला तो घुटनों पे हाथ रख के ना नीचे इस तरह झुक कर एहतरामन वो खड़ा है, उसकी बात सुन रहा है, जैसे अक्सर बुजुर्गों की बात लोग सुनते हैं ना, तो वो इस तरह करके सुन रहा है, उसको और सारे ला रहा है, ठीक है ओके है। एक किताब उसने लिखी हुई थी, उसके ऊपर भी उसने सिग्नेचर किया, उसको भी प्रमोट किया, साथ बैठ के फोटो खिंचवाई, वो उससे बातचीत कर रहा था और बड़े तरीके से खड़ा रहा है जब तक वो नीचे बैठा। हालांकि वो प्लेयर बहुत बड़ा था, मतलब पुराना प्लेयर था, ठीक है, 80s 70s के दौर का। और उस प्लेयर के साथ अब अवाम ने उस चीज को नोटिस करवाया कि यार देखो, जो प्लेयर बड़ा होता है परफॉर्मेंस के साथ नहीं होता, वो अपने जो है किरदार के साथ भी शो करता है, ठीक है, ये लेजेंड ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है। और तुम लोग जो है क्या कर रहे हो, $25 लेकर फोटो खिंचवा रहे हो, उसके बाद इस भाई साहब ने नया इल्जाम लग गया इनके ऊपर, बाबर बाबर आजम के ऊपर जो है ना, घंटे का किंग जो है, इसके ऊपर इल्जाम लग गया जी, इसने वो अल्ट्रॉन जो है, अब कौन सी 8 करोड़ की गाड़ी है, 8 करोड़ की 7 करोड़ की गाड़ी जनाब ले लिया। 8 करोड़ की वो सुना था। बाद में पता चला जी वो 8 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में कोई घर भी है जी। वो 8 करोड़ की गाड़ी किसने दी है जी, इसके भाई ने दी है। मुबशर रहमान था, ये दूसरा था मेरे ख्याल में कोई बशर senior। रहमान ने तो किया है। उसने कहा है अच्छा, तो मैं मौसूफ के भाई के बारे में फिर डिटेल निकाली, तो भाई है क्या, करता क्या है इसका भाई, वो भाई वेला,
वो नकम्मा बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, तो 8 करोड़ की गाड़ी किधर से आ गई भाई? अब भाई ने नहीं दी होगी, तो ये भाई के किसी ये भाई के जो ऊपर भाई है ना, जो माई दाता है पाकिस्तान के, वो उन्होंने दी। जो उनसे मैच था ना वो इनका, जो वो हारे थे, अमेरिका से। तो मीन्स के वहां पे कक्कड़ साहब की तस्वीरें भी नजर आई हैं उनके साथ। ठीक है, मीडिया से निकल आता है भाई, सब कुछ निकलता है, सब मिलता है। तो वहां पे उन्होंने निकाल दिया। आजकल जो पाकिस्तानी सहाफी है ना, ये भी दूध के धुले हुए नहीं है, 2 नंबर है, ये भी करप्ट है, यकीन माने। इनको मैं देखना नहीं चाहता, थूकना नहीं चाहता इनके ऊपर, लेकिन क्या करते हैं ये, जब अपने ही आदमी इनको पैसा नहीं ना देते, तो ये क्या करते हैं, कल्टी मार लेते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं। अब फिर वो उनके पास वो उनके राज होते हैं, तो फिर वो निकाल निकाल के ना अवाम के सामने फिर फेम हासिल करते हैं। देखें जी, हमारे पास पहले रिपोर्ट आई है, हमने रिपोर्ट दिया आपको, हम जो देते हैं ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है ये, और वो लोग कहेंगे यार ये बंदा सच बोलता है। मीडिया के लोग कैसा ना, लगा? मीडिया के लोग का मैंने देखा हुआ है, वो धमकी एक ही देते हैं। दूसरी फिर यकीन करें, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये अगर किसी पाकिस्तानी ने वीडियो देख ली ना, किसी मीडिया वाले ने, तो मेरे पे ही आ जाएगा। रहने देते हैं, लीव करते हैं, नहीं तो मुझे पता है सारा इनका। बहरहाल जी, वीडियो जो है वो मीम अच्छे डाले हैं इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने मीम जबरदस्त डाले हैं, उस पर भी मजा आया और इनकी वार्तालाप भी सुन के मजा आया। बिल्कुल अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं। हरकत ही ऐसी की है, पाकिस्तानी मीम्स भी देते रहते हैं और कंटेंट भी देते रहते हैं। तो सही इंशाल्लाह उन्होंने कहा है content कि खत्म इनके नहीं लिए होगा। एक मीम जो है ना, मीम बस चीज है मीम के लिए। बिल्कुल। और पाकिस्तानी टीम कोई कोई मुझे नहीं लगता कि इंडिया में यार फैन होगा पाकिस्तानी टीम का। पाकिस्तान में जो फैन है वो भी अब इनको गालियां देते हैं, कोई फैन नहीं है सीरियसली दिल से। पाकिस्तान में इंडिया में फैन है, नो डाउट, इस पे कोई शक पता नहीं। है, मैंने बाबर के हो सकते हैं, बाकी मुझे नहीं बाबर लगता के हैं, किसी के। आमिर के हैं, नसीम शाह के हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। हाँ, नसीम शाह के हो सकते हैं। ठीक है, और वो उनको फॉलो करते हैं और बाकायदा उनके ट्वीट्स जो है वहाँ पे वो ट्वीट्स भी करते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। तो नो डाउट फैन फॉलोइंग चलती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ लोग पसंद आ जाते हैं, उनकी आदत पसंद आ जाती है। गेम तो बहरहाल किसी की अच्छी नहीं है, तो पता नहीं, खैर एनीवेज लोग अपने हिसाब से करते हैं। इंडिया में भी है जी, नो डाउट, लेकिन यह है कि बहुत ना होने के बराबर है। तो बहरहाल जी, जो उन्होंने हरकत की है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? क्योंकि ये तो 2-3 दिन हो चले हैं, और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि क्या सिचुएशन और क्या सोचते हैं इस बारे में। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।